देखो बच्चों, आज हम देव के का कवि परिचय, यह आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा। एक लेखक परिचय या कविता परिचय। कविता परिचय न आकर के आपका आएगा लेखक परिचय। 4 नंबर का टॉपिक आएगा ये आपके, जिसके अंदर आपको इनके माता का नाम, पिता का नाम, जन्म, इनका स्थान और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, उन रचनाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इनकी किताबें कौन कौन सी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रख लोगे तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे कवि देव का जन्म 1730 संवत और ईस्वी 1673 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटावा नगर में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? संवत 1730 ईस्वी 1673। कहाँ हुआ था? इटावा नगर में। इनके पिता का नाम बिहारी लाल। पिता का नाम क्या है? बिहारी लाल दुबे। क्या नाम है? बिहारी लाल दुबे। देव के गुरु वृंदावन के निवासी हैं और इनके गुरु का नाम क्या है? संत हित हरि वंश। ये कौन हो गए इनके गुरु? ये कौन हो गए इनके पिता? ये क्या हो गया? स्थान। इनके गुरु का नाम क्या है? संत हित हरिवंश है। देव किसी कवि माने जाते हैं? रीतिकालीन के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन जो कवि होते हैं उन कवियों में इसका नाम प्रमुख आता है। फिर आता है इसके आगे, ये किसी राजा के दरबार में क्या थे? दरबारी थे। उन्होंने अनेक राजाओं के संपन्न लोगों के साथ यहाँ समय उसने बिताया। इन्होंने क्या क्या? दर्शन, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र आदि विषयों में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। काय के अंदर? दर्शन शास्त्र, ज्योतिषी में, आयुर्वेद में और तंत्र विद्या में इन्होंने क्या किया है? ज्ञान प्राप्त किया है। इसके अलावा फिर आगे आ जाओ, कवि देव की मृत्यु। देव की मृत्यु कब हुई है? संवत 1824 और ईस्वी 1767 ईस्वी। जो दोनों में आपको याद हो वो आप लिख देना। कब मृत्यु हुई इनकी? जन्म कब हुआ? 1673। मृत्यु कब हुई? 1767। संवत कब था? 1730 और मरा कब? 1824। ये इसका बायोडाटा आ गया। बायोडाटा के बाद अब इनका एक और आता है इसके अंदर, साहित्यिक परिचय। वो इसी के अंदर आता है, अलग नहीं जाएगा। इस लेखक परिचय में आता है भाई इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने रीति और काव्य, काव्य मतलब कविताएं लिखना के अंदर अपनी रचनाएं लिखी हैं, अपनी प्रतिभाएं दिखाई है। कवि देव सौंदर्य रूप और प्रेम के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य रस भावोद्वेग है, रूप वर्णन, मिलन, वीर्य की वेदना आदि का हृदय स्पर्शी सब चित्र देव ने अंकित किया है, जो मन को पसंद चित करने वाले होते हैं, मन को
भावावोर करने वाले होते हैं, वो शब्द इसके अंदर उकेरे गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संस्कृत शब्द युक्त सरस और सशक्त ब्रजभाषा, कौन सी भाषा, भाषा कौन सी होगा इसकी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया है। इनकी कविता में ध्यान देना क्या क्या आएगा, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अक्षर मित्रता, चमत्कार में भी प्रदर्शन मिलता है। देव आचार्यत्व कवित्व दोनों ही दृष्टियों से रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने कम से कम कितने ग्रंथ, 62 ग्रंथों की रचना की है। लेकिन इन ग्रंथों में से केवल कितने, 15 ग्रंथ मिलते हैं। कितने ग्रंथों की रचना की है, 62 ग्रंथों की, और इसमें कितने मिलते हैं अभी, 15। अब हेडिंग डालोगे रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। सबसे पहले लिखोगे भाव विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, देव शतक तथा देव प्रपंच। देखो बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर जिस बालक को लेखक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त है, क्योंकि 100% आएगा ये एग्जाम के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले आपको इसके जन्म कब हुआ, इसके स्थान के बारे में, इनके माता पिता का नाम आपको याद है वो, फिर इनके गुरु का नाम है तो गुरु का नाम दे दो, गुरु कौन था, संत हरिवंश राय थे, ये किस कवि के प्रमुख कवि माने जाते हैं, रीतिकालीन के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई, संवत 1824 के अंदर हुई, सन ईस्वी 1764 ईस्वी के अंदर हुई। फिर इनकी प्रमुख भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो किस किस में किया है, दर्शन शास्त्र में किया, ज्योतिष में किया, आयुर्वेद में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और तंत्र आदि विषयों में इन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया है। फिर इन्होंने जो रचनाएं लिखी है, रचनाओं के अंदर देव शतक, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, सुजान विनोद, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, देव शतक और देव्य प्रपंच, ये इनकी क्या है, रचनाएं होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरी रचनाएं लिखनी है, अगर आपको इनमें से कोई 2 या 3 रचनाएं लिखनी होती है, क्योंकि 4 या 5 लाइन का आपको इसका शॉर्ट आपको क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आपका कवि परिचय हो गया। थैंक यू। आगे वाली कक्षा में अपन चलेंगे।